नमस्कार। मैं पार्थिव उपमन्यु दर्शन शास्त्र, फिलॉसफी, हिस्ट्री और आयुर्वेद का विद्यार्थी हूँ। इधर कुछ मित्रों ने मेरी रुचियों को देखते हुए मुझसे कहा कि नवरात्र चल रहे हैं, शक्ति की उपासना का समय है, तो प्राचीन भारतीय वाङ्मय जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसमें शिव और शक्ति की जो अवधारणा है उसको आज का जो समय है, जो मॉडर्न थियरीज हैं, उनसे कैसे रिलेट कर सकते हैं। क्या उनसे रिलेट कर सकते हैं या ये सिर्फ माइथोलॉजिकल वैल्यू की चीज़ें हैं। तो मैंने इसके ऊपर सोचा तो मुझे बड़ी अमेजिंग चीज़ें दिखाई दी, समझ में आई। तो ये विचार आया कि आप सबके साथ इसको शेयर करूं। देखिए, शिव और शक्ति की जो अवधारणा है, इस अवधारणा के आधार पर इस पूरे ब्रह्मांड को, इस पूरे एंटायर यूनिवर्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है, ऐसा मुझे लगता है। आज की मॉडर्न थियरीज की अगर बात करें तो मेरे ख्याल से दुनिया भर के टॉप मोस्ट फिजिसिस्ट इस बात से सहमत होते हैं, इस बात को मानते हैं कि ब्रह्मांड की, यूनिवर्स की जो शुरुआत हुई वो बिग बैंग से हुई। बिग बैंग के समय कहना एक्चुअली ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा मानते हैं कि टाइम और स्पेस एंड टाइम आर नॉट एब्सोल्यूट, तो समय कहने से भ्रम उत्पन्न हो सकता है। बिग बैंग जब हुआ तो वो विशुद्ध ऊर्जा थी। शक्ति क्या है? शक्ति भी विशुद्ध ऊर्जा है, और वो ऊर्जा मैटर में कन्वर्ट हुई, और उस मैटर से फिर इस पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। अब प्राचीन भारतीय वाङ्मय जो एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट है उसके हिसाब से देखें तो शिव और शक्ति ही परमात्मा है। उन्हीं से पूरे ब्रह्मांड की रचना होती है। शक्ति शिव की पराशक्ति है, और शिव जो है वो, उनको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो शक्ति को चैनलाइज करे। अब जैसे अपने यहाँ कहा जाता है, हमारे पास भारतीय परंपरा में कहा जाता है, कण कण में ईश्वर है। अब इस चीज को अगर देखें तो टाइनीस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर जो एटम है उसको भी अगर तोड़ें और जब मास खत्म होता है तो वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इसी तरह से एनर्जी मास में कन्वर्ट होती है। इस हिसाब से भी अगर आप देखें तो ये जो प्राचीन अवधारणा है कि कण कण में भगवान है, तो वो विशुद्ध ऊर्जा जो है वो तो इस ब्रह्मांड के हर एक कण में, हर एक जगह, हर एक पार्टिकल में समाहित है, हर जगह फैली हुई है। अब हम लोग शिव और शक्ति की बात कर रहे थे, तो जैसा कहा गया है कि शक्ति शिव की पराशक्ति है, और वहां से चित्त शक्ति उत्पन्न होती। चित्त का अर्थ है चेतना, कॉन्शियसनेस, वही विशुद्ध ऊर्जा। चित्त शक्ति से आनंद शक्ति, आनंद से इच्छा, इच्छा से ज्ञान, और ज्ञान से क्रिया उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से इसको आगे जब बढ़ाया गया है तो कहते हैं चित्त से नाद उत्पन्न हुआ। नाद का अर्थ है स्पेस। नाद से बिंदु, चित्त के बाद आनंद, आनंद से बिंदु, नाद के बाद बिंदु, आनंद के बाद इच्छा, इच्छा शक्ति से मकार उत्पन्न, जो म अक्षर है। उसके बाद ज्ञान शक्ति से पांचवा स्वर जो उ है वो उत्पन्न हुआ, और क्रिया शक्ति से अकार
उत्पन्न हुआ और इस तरह से प्रणव ओम का प्रादुर्भाव हुआ। तो ये विषय ऐसा है कि जिसकी आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं और इस विषय पर बहुत विश्लेषण किया जा सकता है, बहुत कुछ बोला जा सकता है। जैसा मैंने कहा कि पूरे ब्रह्मांड को मुझे लगता है शिव और शक्ति के आधार पर व्याख्यायित किया जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है। और इसमें जो न्यूएस्ट फिजिक्स की थियरीज हैं, ये देखा जा सकता है कि जो प्राचीन भारतीय नोशन हैं, जो प्रत्यय हैं, जो विचार हैं, वो ओरिजिनली उनके कितना करीब हैं। और आई फाउंड इट्स क्वाइट अमेजिंग। आप लोग मुझे बताइएगा ये जो विचार आज मैंने आपके साथ रखा है आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी जिन विषयों पर, जिन विचारों पर आप लोग बात करना चाहें वो आप लोग प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन पे आगे भी बात करते रहें। नमस्कार।